स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी टेलिंग चैनल में, जहां कोहरे के डरावने इंतजार में रचती है भयानक कहानियां। तैयार रहें, क्योंकि हम आपके स्पाइन को झटके देने वाली एक कहानी पेश करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, जो सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी गई है। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं। सुहागन चुड़ैल भाग 2। जैसे ही बस नाके पर पहुंचती है, सचिन उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। दूर एक पेड़ के नीचे उसे बैलगाड़ी लिए भैया खड़े दिखाई देते हैं। गांव के डाकघर में फोन करके उसने अपने आने की सूचना पहले ही दे दी थी। पूरे गांव में सब इकलौता टेलीफोन उस डाकघर में ही था, जिसे जहां भी बात करनी हो या किसी को बाहर से अपने घर कुछ खबर भेजनी हो तो वो उसी डाकघर में फोन करता था। सचिन दौड़कर उनके पास जाकर उनके पांव छूकर गले लगता है। दोनों भाइयों में जब मिलमिलाप पूरा हो जाता है, तब बैलगाड़ी में बैठकर दो गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। उबड़ खाबड़ रास्तों पर हिचकोले लेते हुए सचिन अपने भैया से बातें करते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहा था। उसके मन में अभी भी उस अनजान लड़की की बातें गूंज रही थी। जैसे ही बैलगाड़ी गांव पहुंचती है, गांव में मिलने वाले सभी लोग उसे गौर से देखने लगते हैं, हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। घर पहुंचते ही उसके भैया आवाज लगाते हैं, माँ देखो कौन आया है। आवाज सुनकर सचिन की माताजी और भाभी बाहर आते हैं। सभी उसे सचिन को देखकर फूले नहीं समाते हैं। सचिन भी दौड़कर अपना माताजी और भाभी के पांव छूता है। माँ के गले लगकर वो अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। माँ भी अपने बेट को देखकर बहुत खुश होती है। कैसा है तू, कितना दुबला हो गया। वहाँ शहर में ठीक से खाना भी मिलता नहीं। अरे माँ तुझे क्या लगता है, शहर वाले भूखे ही रहते हैं क्या? हा हा हा। वहाँ खाना तो मिल जाता है माँ, पर तेरे हाथों का स्वाद तो इस दुनिया में सिर्फ यही मिलता है। तेरे हाथों की दाल रोटी की बहुत याद आती थी। सच में माँ, इंसान भले कहीं भी चला जाए, कितना भी ऊंचाइयों को छू ले, पर अपने घर की स्वाद, वहाँ का सुख कहीं नहीं मिल पाता। इतना कहते ही सचिन अपनी माँ के गले लग जाता है। बस बस बहुत हो गई मातृभक्ति, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। कितना सुबह निकला होगा, रास्ते में क्या पता कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे बहू जल्दी से चाय बनाओ सबके लिए। और आज खाना मैं बनाऊंगी, बहुत दिनों बाद अपने बेटे को देख रही हूँ, पूरी कसर निकालूंगी। माँ सचिन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। वो लोग सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि बाहर से दो बच्चे दौड़ते हुए आकर खुशी से सचिन से लिपट जाते हैं। चाचा आ गए, चाचा आ गए। सचिन भी उनको देखकर बहुत खुश होता है। उनको गोदी में उठाकर अपना प्यार करता है। बिटिया और बिट्टू बहुत बड़े हो गए। ये लो आप दोनों के लिए शहरी चॉकलेट लाया हूँ। सचिन जेब से बड़ी सी चॉकलेट निकालकर उनको देता है। अरे वाह बाबा, इतनी बड़ी चॉकलेट, यहाँ तो सुंदर। बाबा की दुकान पर सिर्फ संतरे की गोलियां, गटागट और पॉपिस ही मिलती है। बोर हो गए उनको खाते खाते। मुन्नी सचिन से बड़ी मासूमियत से बोलती है। उसकी नन्ही बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अच्छा अच्छा, अब चाचा का पीछा छोड़ो और उनको हाथ मुंह धोने दो।
फिर कर लेना खूब सारी बातें, चाचा काहे भागे नाही जा रहे। सचिन के भैया महेश उनसे बोलते हैं। रात को सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ सचिन की पाली में घी डालते हुए, कितना सूख गया तू, ठीक से खाया कर, जब तक हाथ पाँव में जान नहीं हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अरे बहू सचिन की थाली में थोड़ी दाल दो। एक माँ अपने बेटे के लिए कितनी समर्पित और चिंतित होती है, ये उस समय सचिन महसूस करता है। खाना खाने के बाद सभी लोग बाहर दलन में आकर बैठ जाते हैं। सचिन अपने साथ ला ये सूटकेस को खोलकर उसमें से कुछ सामान निकालता है। सबसे पहले वो अपनी माँ को एक रेशमी शाल देता है। ये लीजिए माँ, आपके लिए नरम मुलायम कपड़े की मोटी शाल लाया हूँ। अब सर्दियों में आप इसे पहनकर बाहर निकला करो। इसमें आपको सर्दी नहीं लगेगी। और भाभी आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी है? इधर आइए, देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। सचिन अपनी भाभी रमा से बोलता है। रमा मुस्कुराते हुए सर पर पल्लू लेकर उसके पास आती है। अरे भाभी मैं आपका जेठ नहीं, देवर हूँ। मुझसे भला पर्दा क्यों? आपका स्थान भी मेरी नजर में माँ के जैसा ही है। लीजिए आपके लिए साड़ी लाया हूँ, और ये शहर से बालों में लगाने वाला अच्छा महंगा तेल। इससे आपके बाल भी हेमा मालिनी की तरह लंबे मुलायम हो जाएंगे। सचिन बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उनको देता है। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी, मुझे कौन सा बाहर घूमने फिरने जाना है। रमा सचिन की तरफ देखते हुए बोली। अरे वो भी ले जाऊंगा भाभी, अब मैं आ गया हूँ ना। मुझे पता है भैया तो फिल्मों के बलराज साहनी की तरह सीधे साधे ठहरे। भला आपको कहाँ घुमाने ले जाते होंगे? सविन भैया की तरफ देखते हुए आंखों को मटकाते हुए बोला। फिर सूटकेस से एक सफेद झक कुर्ता पायजामा निकालकर उनको ऊपर से उड़ाता हुआ बोला, भैया ये आपके लिए। मुझे पता है आप अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। कितनी मेहनत से आपने मुझे पढ़ाया, सिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं समाज में सर ऊंचा कर चल सकूं। अब भगवान ने मुझे मौका दिया है आप सबके लिए कुछ करने का। कहते कहते सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई गीती आंखों से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। माँ भी ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तभी मुत्री सचिन के सूटकेस में कुछ ढूंढते हुए उन लोगों को टोकते हुए बोली, हमारे लिए तो सिर्फ टॉफी लाए हो चाचा, इसमें से कुछ दिख नहीं रहा। अतः भला ऐसा कैसे हो सकता है कि चाचा अपनी मुत्री बिटिया और बिट्टू राजा के लिए कुछ ना लाए? भला मेरी इतनी हिम्मत की खाली हाथ आ जाऊं, अभी दिखाता हूँ। इतना कहते ही सचिन एक बड़ा सा डिब्बा निकालकर मुत्री और बिट्टू को देता है। मुत्री और बिट्टू जैसे ही उसे खोलकर देखते हैं बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, नई फ्रॉक! और बिट्टू देख तेरे लिए भी नए नए कपड़े। दोनों बच्चे उस डिब्बे को लेकर अंदर कमरे में भाग जाते हैं। सभी उनकी इन मासूम हरकतों पर हंसने लगते हैं। तभी उसके भैया महेश बोलते हैं, ये सब क्या जरूरत थी सचिन, इतना पैसा क्यों खर्चा किया तूने? और तेरे पास इन सब के लिए पैसे आए कहाँ से? तेरे खर्चे के तो मैं भेजता था मनी ऑर्डर से। और तेरी अभी नौकरी भी नहीं लगी, फिर 11,111। महेश सचिन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं, अरे भैया, जो पैसा आप भेजते थे उसे तो मैं खुद पर खर्च करता था। कॉलेज की फीस, वहाँ रहना, खाना, सब आपके ही भेजे हुए पैसों से तो पूरा होता था। लेकिन ये जो सब आप लोगों के लिए लाया हूँ ये मेरी खुद की कमाई है।
पढ़ाई से जो समय बचता था उसमें मैंने छोटी मोटी काम बताओ नौकरी कर ली थी। उन पैसों को मैंने कभी खुद पर खर्चा नहीं किया, आप लोगों के लिए बचाकर जोड़ कर रखे, ताकि जब भी घर आऊं तो अपनी मेहनत के पैसों से आप लोगों के लिए कुछ खरीद कर ला सकूं। और फिर आपने जो किया है मेरे लिए अब तक, मेरे लिए उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। बाबूजी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, यहाँ पूरे घर का भी ख्याल रखा, शहर में मुझे भी वक्त पर पैसा भेजते रहे। मुझे सब याद है भैया, अब मेरी बारी है, अब मैं कमाऊंगा और सभी बड़े आराम से घर में बैठना। खेतों में काम कर करके आपके हाथ कैसे हो गए। भाभी को भी अब सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा खेत बटाई पर देकर बस हुक्म चलाना। अब सचिन भैया के कंधे पर हाथ रखते हुए उनकी आंखों में देखकर बोला। रात को बिस्तर पर सचिन उसी शाम वाली घटना के बारे में सोचता रहता है। आखिर कौन थी वो तड़की जो उस जंगल में लकड़ी लेने आई थी। यदि उसने सही समय पर मेरा हाथ पकड़कर पीछे ना खींचा होता तो मैं नीचे झरने में गिर जाता। नाम पूछने पर उसने गुलाब के फूल की तरफ इशारा किया, मतलब उसका नाम गुलाबो या गुलाबी ही हो सकता है, और तो कोई नाम गुलाब से याद नहीं आता। दिखने में एकदम भोली भाली कितनी सुंदर चंचला सी लग रही थी। अब पता नहीं कब मिलना होगा उससे। जंगल के पीछे कहाँ होगी उसकी बस्ती। यही सब सोचते सोचते थका हुआ सचिन पता नहीं कब नींद के आगोश में सपनों की दुनिया में खो जाता है। अगले दिन सुबह नहा धोकर तैयार होकर वो गांव में अपने बचपन के दोस्तों से मिलने निकल जाता है। सचिन को देखकर सभी गांव वाले, उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। सारे दोस्त अंकित, मनोज, ब्रिज और बंटी के साथ सचिन गांव घूमने निकल जाता है। इधर मनोहर लाल सचिन के घर आते हैं। मनोहर लाल उसी गांव में एक किसान थे। बुरे वक्त में उन्होंने ही सचिन के परिवार का साथ दिया था। महेश और सचिन उनको मन्नू चाचा कहकर बुलाते हैं। उनकी इकलौती लाड़की खुशबू भी उनके साथ आई थी। खुशबू सचिन की बचपन की दोस्त थी, उनमें खूब लड़ाई होती थी। मनोहर लाल घर आकर बाहर से ही आवाज लगाते हैं, अरे महेश कोई है क्या? अरे मन्नू चाचा आइए आइए अंदर आइए। अरे खुशबू भी आई है, आओ आओ, आज सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो? इतना कहते हुए महेश आंगन में खटिया बिछा रहा था। मनोहर लाल बोली, भाई सब कुशल मंगत है, मैं तो सचिन बेटा से मिलने आया हूँ। पता चला कल शाम को वो शहर से पढ़ाई पूरी करके आया है, सोचा उससे मिल आऊं, आशीर्वाद दे आऊं। सालों पहले ही देखा था उसे, जब उसका दाखिला 10वीं जमात में शहर के बड़े स्कूल में कराया था। अब तो वो स्कूल के अलावा बड़ी पढ़ाई भी कराया है। वो क्या कहते हैं ABCD, ऐसा उनकी बात सुनकर खुशबू जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे बापू ABCD नहीं, BA होता है। हो ससुरा, जो भी उल्टा पुल्टा होता है। वही किधर गया सचिन, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मनोहर आसपास नजर घुमाते हुए देखते हैं, तभी अंदर से सचिन की माताजी निकलकर आती है और बोलती है, और कहाँ जाएगा भाई साहब, वही अपने सभी दोस्तों से मिलने गया है, इतने सालों से मिला नहीं, दोपहर तक आएगा बोलकर गया है। माताजी की बात सुनकर खुशबू थोड़ी उदास हो जाती है। अरे खुशबू बेटा, जा अंदर जरा तेरी भाभी से चाय बनाने को तो बोल दे। माताजी खुशबू को रसोई घर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। खुशबू उनकी बात सुनकर अंदर चली जाती है। तभी मनोहर सचिन की माताजी से बोलते हैं,
अरे महेश, उधर क्या खड़ा है? आ यहाँ आकर बैठ। मनोहर बोलने लगी, भाभी दरअसल मैं एक बात करने आया हूँ। राम भाई साहब आज जिंदा होते तो उन्हीं से करता, पर अब आपके और महेश के अलावा अब है ही कौन जिससे बात करूं। मैंने आपसे एक बार बोला था ना, अब तो सचिन भी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया है, जल्दी ही उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। मैं खुशबू का रिश्ता सचिन के लिए लेकर आया हूँ। खुशबू भी मन ही मन उससे बहुत पसंद करती है। शर्माती है, बोलती नहीं, पर मैंने उसे अकेले में सचिन की फोटो के साथ बातें करते सुना है। खुशबू की माँ तो अब है नहीं, मैंने ही उसे दोनों का प्यार दिया है। आपकी क्या मर्जी है? आखिर दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। सुख दुख के साथी है। सचिन भी खुशबू को जानता है। मैं चाहता हूँ अब दोनों परिवार रिश्तेदार बन जाए। खुशबू की शादी सचिन से हो जाए तो मैं गंगाजी नहा लूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। जीते जी बिटिया के हाथ पीले कर दूं तो सारी चिंता खत्म हो जाए। मनोहर ताल सचिन की माताजी से बोलते हैं, अरे भाई साहब, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से खुशबू बिटिया को पसंद करती हूँ। इस घर में बहू बनकर आएगी तो पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। माताजी मनोहर से ये सब कह ही रही थी कि तभी खुशबू अंदर से चाय लेकर आती है।